हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट किया था, है ना। तो उसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक बातें समझ ली थी, जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, सेक, कॉसेक और कॉट, इनके बारे में हमने सीखा था कुछ, है ना। तो एक बार उसका रिवीजन करेंगे और उस पर हमने एक दो क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लास्ट वाला वीडियो देख के आए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सबसे पहले किए थे, है ना। तो आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के पहले एक बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने पढ़े थे वो क्या थे, देखो। हमारे पास मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे थीटा है, लेट्स से दिस इज ए, बी एंड सी। अब अगर हमसे कोई पूछे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो हमने लिखा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है, यहाँ पे बी सी है। अगर किसी को बेस और हाइपोटेन्यूज में दिक्कत है कि किसको बेस मानते हैं, तो आप जाके लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, ओके। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, और बेस कौन है, बी सी है। ये वाली बातें हमने पढ़ी थी। अच्छा, एक हमने पढ़ा था कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल था। मतलब साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ओके। सेक थीटा क्या था, सेक थीटा था कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा को हमने कैसे डिफाइन किया था, ए सी ओवर बी सी, राइट। अच्छा, लास्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था दैट वाज कॉट थीटा एंड इट वाज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल था, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो, ए बी बाई बी सी है, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी बाय ए बी। इतनी बातें हमें पता है ना। अच्छा, हमने इसको एक शॉर्टकट से याद भी किया था कि ऐसे करके लिखते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से हम याद करते थे इस वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, है ना। यहाँ पे पहला वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता था, साइन का होता था। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता था, कॉस का होता था। और परपेंडिकुलर बाय बेस किसका होता था, टेन का होता था, राइट। तो इतनी बातें हम लोग लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें जो करना है, इसके आगे कंटिन्यू करना है। तो एक्चुअली इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए ना हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट इज़ द पाइथागोरस थ्योरम। तो आई होप हम लोग 10th में तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आती होगी। तो अगर नहीं भी आती तब एक बार देख लो, जैसे इसको हटा देते, एक बार पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते कि क्या होता है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, है ना, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, हमारी ए सी है। तो वी कैन राइट ए सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जहाँ हम लिखते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसी भी परपेंडिकुलर स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो हमारे पास बिल्कुल सबसे पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सारे लोग अपने आप से ट्राई करोगे एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है, जल्दी से करो। लेट्स से दिस इज ए बी एंड दिस इज सी। तो ये हमारे पास मान लो 24 है, ये 7 है और ये 25 है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो इस क्वेश्चन में फटाफट से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक बार फाइंड करके बताओ कि कितना कितना आ रहा है। जल्दी से करो, वीडियो पॉज करके एक बार करो। आ गए क्या आंसर, चेक करो एक बार जल्दी से, क्योंकि आज की वीडियो में हम केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। तो हो गया क्या, चलो देखते हैं। पहले हम सिग्निफाई कर देते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमसे कोई पूछे साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो आप क्या बोलोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25, राइट। अगर हमसे कोई पूछे कॉस थीटा कितना होगा, तो बताओ कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बताओ बेस इसमें कितना है हमारा 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। हमसे कोई पूछे टेन थीटा बताओ कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। ये सारे एकदम अच्छे से याद हो जाने चाहिए सबको।
तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज 24 एंड बेस इज 7. तो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का आंसर हमारा आ चुका है. अब हमें क्या चाहिए? कॉसिक, सेक और कॉट चाहिए. तो हम क्या जानते हैं बताओ? कॉसिक थीटा किसी का रेसिप्रोकल होता है क्या? कॉसिक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. तो कॉसिक थीटा का आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी से बोलो. 25/24, राइट. अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे सेक थीटा कितना होगा, तो सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. तो बताओ कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 7/25 है, तो सेक थीटा की कितनी हो जाएगी? 25/7. अच्छा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा का. बोलो, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा का. तो कॉट थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं? 7/24, राइट. तो इतना हमें समझ में आया अभी तक. बिल्कुल जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन हमने एक बार अभी रिपीट किया, ठीक है. अब एक तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए, जहाँ पे हमें सिंपल सा एक ट्राइंगल दिया जाएगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगे. बट सोचो, अगर इसमें से कोई एक साइड अननोन कर दी जाए, है ना, और उसके बाद आपसे बोला जाए कि ये बताओ कि इसमें कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो, या फिर एक साइड अननोन करके आपसे पूछा जाए कि बाकी बचे हुए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो हाउ विल यू फाइंड आउट? चलो वैसा क्वेश्चन भी करके देखते हैं. तो हमारे पास अभी टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस तो आ चुके हैं, ठीक है. सॉरी, टाइप 1 के आ गए, टाइप 2 के क्वेश्चन अभी हमें करना बाकी है, ठीक. ओके, तो लिखो जरा पहला क्वेश्चन. राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप 2, जहाँ पे हमें केवल एक साइड पता होगी, बाकी हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने होंगे. तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा ABC. दिस इज 3, दिस इज 4 एंड वी डोंट नो अबाउट द हाइपोटेनस व्हाट एक्चुअली इट इज, है ना. तो अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे आप ना हमें साइन थीटा की वैल्यू बता दो और कॉस थीटा की वैल्यू बता दो, बस ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमसे पूछे गए. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो हाउ विल यू फाइंड आउट? बताओ कैसे करोगे इसको फाइंड अगर करना होगा तो क्योंकि यहाँ पे हमें हाइपोटेनस अननोन है ना, बट हम एक रिलेशन जानते हैं. वो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस कितना है? वी डोंट नो, बट परपेंडिकुलर कितना है? देखो 3 है क्या? 3 का स्क्वायर. बेस कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर. तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना आ गया? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. तो हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया 16 + 9 करोगे तो 25. तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू √25. बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, राइट. तो हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा? 5 आ गया. लेट्स से अगर यूनिट नहीं दिए तो हाइपोटेनस कितना आ गया? 5. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम हमें अच्छे से लगानी आनी चाहिए, ठीक है. अगर किसी को नहीं आता है तो वो एक बार कमेंट में बता देना, तो हम एक वीडियो केवल पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए रख लेंगे, ठीक है. चलो, तो हाइपोटेनस हमारे पास आ चुकी है. तो लेट से अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं, इस ट्राइंगल में लेट से एक थीटा है ABC. अब देखो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया. अब फटाफट से वीडियो पॉज करो एक बार और फटाफट से सारे के सारे लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से. तो बताओ आंसर आया क्या? तो देखो साइन थीटा हम क्या जानते हैं? वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है इस बार? 3 और हाइपोटेनस कौन है हमारी? 5. अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे कॉस थीटा कितना होगा, तो वी विल राइट इट एज बेस बाय हाइपोटेनस. व्हाट इज बेस? बेस इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5, राइट. तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है. तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, ठीक है. जैसे एक साइड अननोन कर देंगे और बाकी पूछेंगे कि बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ. तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा. मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें हमें कुछ साइड्स दे रखी है. लेट्स से दिस इज 6 एंड दिस इज 8, ठीक है. और हमसे पूछा गया है कि इसके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ. फटाफट से जल्दी से बताओ कि इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या आएंगे, ठीक है. ट्राई करो एक बार अपने आप से, वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप ट्राई करो इसको, ठीक है. देखो यहाँ पे अगेन हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, तो पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे, उसके बाद सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता देंगे. सिंपल ही है ना. चलो तो स्टार्ट करें. चलो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC². अभी हमने समझा था, ठीक है. तो AC हमें नहीं पता, इसको लिख देते हैं AC². AB कितना है देखो 6 का स्क्वायर, BC कितना है 8 का स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64. तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल बताओ 100. तो AC² हमारे पास 100 के बराबर आ गया. अच्छा, AC कितना हो जाएगा फिर बताओ √100. तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो फटाफट से? AC की वैल्यू आ जाएगी 10.
तो क्या हमें सारे के सारे सारी की सारी ट्राइंगल की साइड पता चल चुकी है। तो हम एक बार अपना ट्राइंगल फिर से बनाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। चलो ये हमारे पास थीटा हो गया, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 10। ओके ABC। अब हमसे कोई पूछे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताओ, तो हम बड़े प्यार से बता सकते हैं। जरा बताओ एक बार अपने आप से, आया क्या? तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम, वी विल राइट इट एज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो वी कैन राइट इट एज 6/10। देखो परपेंडिकुलर 6 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सिंपल है ना। अच्छा अगर हमसे कोई पूछे कॉस थीटा बताओ, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बताओ बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितनी है 10। अच्छा अगर हमसे कोई पूछे टेन थीटा कितना होगा बताओ, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ओके परपेंडिकुलर कितना है बताओ 6, एंड व्हाट इज बेस, बेस इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास अब टेन थीटा भी आ चुका है। अच्छा देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो फाइनल आंसर हमारे पास साइन थीटा का कितना आया 3/5। यहाँ देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो कॉस थीटा का फाइनल आंसर 4/5। टेन थीटा का बताओ 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो फाइनल आंसर टेन थीटा का कितना आ गया 3/4, राइट। अच्छा अगर हमसे कोई पूछे कि कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू भी बता दो, तो बताओ कॉसिक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो कॉसिक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा की। तो कॉसिक थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से, 5/3। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, तो 4/5 का कितना हो जाएगा 5/4। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, टेन थीटा है ना। तो कॉट थीटा को कितना लिख देंगे हम 4/3। सिंपल है देखो, तो इस तरीके से हम इन सब की वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है। तो हमें सारी की सारी वैल्यू पता चल चुकी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक, सेक और कॉट, सब कुछ पता चल गया, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप ना 25 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद कर लेना, क्योंकि 25 तक स्क्वायर याद होते ना तो हमें थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो एट एनी कॉस्ट आपको इन क्वेश्चंस को करने से पहले 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। ओके तो लिखते हैं जरा यहाँ पे, दिस इज ABC। मान लो यहाँ पे हमने दे दिया 24, यहाँ दे दिया 7। अगेन हमें देखो हाइपोटेन्यूज अननोन है। अच्छा एक काम करते हैं, इस बार बेस को अननोन कर देते हैं और हाइपोटेन्यूज दे देते हैं। मान लो हमें हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया 25, परपेंडिकुलर दे दिया 24, और हमसे क्वेश्चन सेम टू सेम फिर से वही पूछा जाएगा कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, देखो बहुत आसान है। वैसे ही फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लिखेंगे, यूजिंग, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार फटाफट से पहले खुद से अटेम्प्ट करो, जल्दी से कर लिया क्या। चलो देखो इधर कैसे होना है एक बार। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा AC कितना है हमारे पास 25, तो लिख दें 25 का स्क्वायर। AB कितना है बताओ 24, दिस इज 24 स्क्वायर प्लस BC कितना है, अगेन हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का स्क्वायर होता है देखो 625, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस BC स्क्वायर, राइट। अच्छा अब हमसे BC स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई, तो देखो 576 को इधर लेके आ जाना है, ठीक है। 625, अब देखो 576 उधर किसका है, प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, आई थिंक 49 BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 49 आ गई, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √49। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बोलो 7। तो हमारे पास BC आ चुका है, राइट। अब हम एक बार फिर से अपना ट्राइंगल बनाएंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बन गया वापस से ट्राइंगल, जिसमें दिस इज A, B एंड C। अच्छा यहाँ पे हमारे पास कितना है देखो 24 है, ये कितना है 25 और ये कितना है 7 है। ये कितना कहलाएगा हमारा, दिस इज थीटा। अब हमसे पूछा गया सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताओ, तो बहुत आसान है। देखो साइन थीटा, अगेन अब देखो बोलने की जरूरत नहीं है, बदलो साइन थीटा क्या होता है अपने आप से बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा परपेंडिकुलर कितना, चलो सिग्निफाई करते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बताओ परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेन्यूज इज 25। अच्छा अगर हमसे कोई पूछे कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा क्या होता है जल्दी से बोलो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा बेस कितना है जल्दी से बताओ, बेस इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। अच्छा हमसे कोई पूछे टेन थीटा बताओ, तो टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय
बेस। तो अच्छा रुको एक बार, विजिबल है क्या बोर्ड पे? ओके दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। तो देखो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 24 और बेस कितना है 7, तो tan थीटा मिल गया। अच्छा अगर सोचो हमसे कोई पूछे cos x sec और cot बता दो, अब अटकना नहीं है, स्पीड बढ़ानी है थोड़ी सी, है ना। साइन cos और tan हमें ऑलरेडी पता है और हमें फाइंड आउट करना है cos x sec और cot, ठीक है। तो हम जानते हैं cos x किसका रेसिप्रोकल होता है, जल्दी से बोलो, साइन का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बोलो, 25/24। अच्छा cos किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ, आई थिंक sec का होता है ना। तो sec थीटा को कितना लिख दोगे, 25/7। कितना आएगा बोलो, 25/7। ये दिख रहा है क्या? ओके ये नहीं दिख रहा, चलो दोबारा से करते हैं एक बार। कहाँ करें, ऊपर दिख रहा है क्या, देखें एक बार। ओके ऊपर स्पेस खाली है हमारे पास, है ना। अगर हमसे कोई पूछे कॉसिक थीटा बताओ, तो कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसिक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, दैट कम्स आउट टू बी 25/24। अगर हमसे कोई पूछे सेक थीटा बता दो, तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 25/7। एंड टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉट का, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 7/24। अच्छा अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके देख लेना ना, तो क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेशन में हैं तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आना चाहिए क्वेश्चन, वो भी स्पीड से, है ना। अभी हमने यहाँ पे बहुत धीरे धीरे समझे थे कि क्वेश्चंस कैसे करना है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, है ना, क्वेश्चंस करने की, क्योंकि हम ये क्वेश्चन सेशन रखा है तो इसमें थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे अपनी क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस को, ना। अगर वैसे ही चलता रहे तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा ना। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार अटैम्प्ट करो, फिर उसके बाद देखो कि कैसे कैसे सोल्यूशन हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चंस आसान है, बस आपको ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप पहले अपने आप से करते हो, उसके बाद अगर नहीं आता है तो आप वीडियो के थ्रू जाओगे, ठीक है। पहले ईमानदारी से अपने आप से करोगे, उसके बाद देखोगे कि कैसे किया हमने, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज अगेन सिंपल क्वेश्चन। चलो ये सबका हो गया ना, ये तो हटा दे से, ओके। चलो so write down the next question and that is, लिखो, suppose we have a triangle and the sides of this triangle is given as, मान लो यहाँ पे हमने दे दिया 12, यहाँ दे दिया 13, ठीक है। इस बार भी क्या है, बेस अननोन है और हमें फाइंड क्या करना है, फिर से यहाँ पे थीटा दिया है, इस बार फिर से फाइंड करना है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फटाफट से एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार अपने आप से सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जल्दी से करो, जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चंस को। कर पाए क्या? ओके देखो हम करते हैं साथ, है ना, चलो साथ साथ करते हैं। अगर नहीं हुआ तो, लेकिन ध्यान से देखो, अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा ठीक है, दो नहीं हो रहा ठीक है, बट जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको अब क्वेश्चंस करने आने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर बार हम बस क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा नहीं हो रहा है तो बार बार देख लेना है, तो बार बार सोल्यूशन नहीं देखना है। ये सोल्यूशन जस्ट इसलिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि आप थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप कर पाओ, है ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चंस कर ही रहे हो आप, अब मान लो किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो बाई चांस, तो इसको देखना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलो तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, AC² = AB² + BC²। व्हाट इज AC? वी आर गिवन एज 13², AB कितना है हमारे पास 12 है और BC कितना है, अगेन वी डोंट नो। तो AC कितना 169, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 और ये आ गया हमारे पास BC का स्क्वायर, ठीक बात। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 169 - 144 = BC²। इनको माइनस करोगे आई थिंक आ जाएगा ये 25, 25 = कितना है BC²। अच्छा तो BC = कितना आ जाएगा, √25। बताओ 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है, तो BC कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब क्या करोगे बताओ, अगला स्टेप जल्दी से। इसके बाद हम बनाएंगे अपना फिर से एक ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल में हमारा थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस इज A, B एंड C। अच्छा बताओ AC की वैल्यू में कितनी दे रखी है, आई थिंक दिस इज 13। AB कितना है, AB इज 12 एंड BC कितना आया हमारा 5 आया। तो हमें सारी साइड्स मिल चुकी हैं। अब हमसे कोई पूछे नहीं हमें साइन थीटा की वैल्यू बता दो, तो आप लोग जानते हो अच्छे से कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अच्छा बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन है, आई थिंक ये थीटा है, तो इस बार ये परपेंडिकुलर होगी क्या, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। इस बार परपेंडिकुलर हमारा कौन है, 5 है। बेस कौन है जल्दी से बताओ, बेस 12 और हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस इस बार हमारी है 13। बोलो कोई डाउट,
परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया और हाइपोटेन्यूज मिल गया, है ना। तीनों की तीनों साइड हमें मिल चुकी है। अब हमसे कोई पूछे कि साइन थीटा बताओ, तो जल्दी से बताओ क्या होगा। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज इज 13। अच्छा हमसे कोई पूछे कॉस थीटा बता दो, तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज हाउ मच 12, हाइपोटेन्यूज इज 13। अच्छा कोई हमसे अगर टेन थीटा पूछे तो बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 एंड बेस इज 12। ओके, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, कॉसिक का रेसिप्रोकल क्या होगा। कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है, तो कॉसिक थीटा हमारा आ जाएगा 13/5। अच्छा हमसे कोई पूछे सेक थीटा बताओ किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप जानते हो सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, राइट। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 13/12। अच्छा अगर हमसे कोई पूछे कॉट थीटा बताओ, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो। कॉट थीटा इज 12/5। ठीक है, तो फिर से हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बता दिए। तो अभी तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, जहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही थी वो बिल्कुल सिंपल आ रही थी, जिनके टर्म्स में हमें स्क्वायर्स पता होते हैं। बट सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि अगला क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करना सारे लोग एकदम, जैसे हम क्लास में बोलते हैं ना, जिसने वाला क्वेश्चन कर लिया उसको मिलेगी एक, बोलो क्या मिलेगी, टॉफ़ी मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस करके दिखाओगे सारे लोग, ठीक है। टॉफ़ी वाले क्वेश्चन है। लेट से ये हमें दिया है 3 और ये हमें दिया है 4, नहीं 4 नहीं, थोड़ा सा अच्छा करते हैं इसको। ये 3 दिया है और ये हमें कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। अब हमसे ये बोला गया कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोला है इसमें, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फटाफट से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ इसके कितने आएंगे, ध्यान से करना, ठीक है, बिना स्किप किए। वीडियो पॉज करो और फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो। किस किस को टॉफ़ी मिली बताना कमेंट में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, बताओ। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। चलो बताओ, AC हमें नहीं पता, अगेन AB कितना है, AB इज 3 का स्क्वायर एंड BC इज 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 4, तो 9 + 4 कितना हो गया 13। तो AC² किसके बराबर आ गया 13 के बराबर आ गया। मीन्स वी कैन राइट AC इज इक्वल टू √13। AC को हम क्या लिख सकते हैं, √13 लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो इस बार मतलब जो एज सच कोई मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, बट क्योंकि ना हमें आदत हो गई कि हमें बिल्कुल हमेशा किस हाइपोटेन्यूज मिलेगी, बिल्कुल सिंपल सी मिलेगी। बट ऐसा हमेशा जरूरी थोड़ा ना। अब देखो 13 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर से एक ट्राइंगल बनाए या फिर इसी में रिप्रेजेंट कर दें, बोलो। चलो फिर से बना लेते हैं एक छोटा सा ट्राइंगल। तो लेट्स से दिस इज आवर ट्राइंगल, दिस इज हाउ मच 3 एंड दिस इज 2, दिस इज A, B एंड C, और ये हमारे पास कितना आ गया √13। चलो फटाफट से बताओ सारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन थीटा बताओ कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज कितना है √13। अच्छा कॉस थीटा कितना होता है बोलो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 2 और हाइपोटेन्यूज कितना है √13। अगर हमसे कोई पूछे टेन थीटा कितना होता है, तो बताओ कितना है वो, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है बोलो 3 और बेस कितना है 2, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा अगर हमसे कोई पूछे कॉसिक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा बताओ, तो अब बार बार रिपीट हमें करने की जरूरत नहीं, जल्दी से बोलो कॉसिक थीटा कितना आएगा, बोल बोल के करना है, ठीक है। कॉसिक थीटा बोलो कितना आएगा √13/3। अच्छा हमसे कोई पूछे सेक थीटा कितना आएगा, तो कितना आएगा जल्दी से बताओ। क्या कॉस का रेसिप्रोकल, तो √13/2। अच्छा कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो वी कैन राइट कॉट थीटा एज 2/3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक अभी तक साइन कॉस टेन की वैल्यू आई, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, है ना। बट बताना किसने कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर कर लिया है तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से करो। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दिस टाइम हमें जो दी गई है वो कितनी है, लेट्स से दिस इज 6, दिस इज 8 नहीं देते हैं, मान लो इसको बोल देते हैं कितना 10 ले लेते हैं, ठीक है। ओके ये हमारे पास थीटा है। फटाफट से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताओ जल्दी से, वीडियो पॉज करो फटाफट से बताओ। आया क्या आपका आंसर, चेक करो एक बार जल्दी से, हो पा रहा है। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताओ AC कितना है, हमें नहीं पता। AB कितना है, AB है 6 का स्क्वायर, BC कितना है 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 10 का 100। तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 136। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, अंडर रूट 136, राइट। AC की वैल्यू अंडर रूट 136। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि 136 को ऐसे लिखा है और अच्छा रूट में 136 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का ना LCM मेथड होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, राइट। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 3 × 6, 2 4 × 18, 2 से गया 17 बार में और ये गया 17। आई होप LCM सबको आता होगा, है ना। अच्छा देखो, ऐसा करने के बाद होता क्या है, जिन नंबर का पेयर बन जाता है उन नंबर को हम क्या लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं। एक बार देखो 2 का एक पेयर बना तो एक बाहर लिख दिया, एक बार 2, है ना। और रूट में कितना लिखोगे आप, रूट में लिखोगे ये बचा हुआ 2 निकल गया। उसके बाद जब बचा क्या था, 2 और 17 बचा, तो 2 और 17 को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा क्या। तो AC की वैल्यू इस बार कितनी आई हमारी, 2√34। ये वाली बात समझ में आई है। अच्छा AC हमारे पास 2√34 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये कैसे आया पता ही चल गया आपको, है ना। चलो अब हम बनाएंगे अपना नया ट्राइंगल और उसके अंदर सारी की सारी बातें फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज थीटा, ठीक है। सॉरी थीटा इस बार ऊपर लिया ना हम लोगों ने, चलो थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो A हमारे पास 6 है, ये 10 है और ये कितना आया है, दिस इज 2√34। तो हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, राइट। अब हमें चाहिए साइन थीटा। तो व्हाट इज साइन थीटा, वी डिफाइंड साइन थीटा एज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना इस बार, ध्यान से करना, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये कंसेप्शन हम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देंगे कि परपेंडिकुलर ये होता है। परपेंडिकुलर डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ थीटा। ये वाली बात गलती होती है बच्चों से, हमें वाली गलती रिपीट नहीं करेंगे बार बार, ठीक है। हम बस एक बार समझ ले रहे हैं, थीटा परपेंडिकुलर होता है, सॉरी परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड होती है, ठीक है। और बेस क्या होता है, थीटा के बगल वाली होती है। चलो साइन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है 10, हाइपोटेन्यूस कितना है 2√34। तो इट कम्स आउट टू बी 5/√34। अच्छा हमसे कोई पूछे कॉस थीटा कितना होता है तो हम बोलेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बताओ बेस कितना है जल्दी से, तो आप बोलोगे भैया बेस तो थीटा के बगल में होता है, तो क्या हो जाएगा 6/2√34। अब देखो इस 6 को काटो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा आई थिंक 3/√34। अच्छा फिर tan थीटा बताओ कितना हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है क्या, जल्दी से बताओ परपेंडिकुलर कितना है। फर्स्ट परपेंडिकुलर हमारे पास है इस बार 10 और बेस कितना है 6, इसको काटो 2 3 या 6 एंड 2 5 या 10, तो ये कितना आ जाएगा 5/3, राइट। तो tan थीटा हमारे पास आ चुका है। अब हम देखते हैं कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा बताओ किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा की निकाल चुके हैं हम 5/√34, तो इसकी कितनी हो जाएगी बताओ, बोलो √34/5। अच्छा सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा की कितनी निकाल चुके हैं आप जल्दी से बताओ, 3/√34। तो सेक थीटा की कितनी आ जाएगी बताओ, √34/3। अच्छा कॉट थीटा की कितनी होगी बोलो, कॉट थीटा क्या tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा की वैल्यू आई थिंक आ जाएगी 3/5। बताओ समझ आई बात। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे, तो इतने हमने कर लिए, ठीक है। इसके ऊपर हम नहीं जाने वाले इस कॉन्सेप्ट पे, जिसको डाउट है वो वापस से ही क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं जो इससे हटके होंगे। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे, देखो कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए। पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस में था सारी की सारी ट्राइंगल की साइड्स दे दी होंगी हमें, और हमें निकालना क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने होंगे। दूसरे केस में हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस में हमें कोई भी 2 चीज़ें गिवन होंगी, ठीक है, और बची हुई तीसरी चीज़ पहले निकालनी होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। दैट इज सो सिंपल, है ना। चलो अगला बढ़ते हैं। तो अगर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएँ तो देखो क्या है, वो बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो आई थिंक यहाँ तक सबसे क्वेश्चन हुए होंगे ना, स्पीड बढ़ गई होगी अब तक क्वेश्चन करते करते, ठीक है। बढ़ी कि नहीं। अच्छा किस किस को टॉफ़ी मिली थी ईमानदारी से बताओ, मिली थी सच्ची में, वो मैं कमेंट करना, हम तुम्हें टॉफ़ी देंगे।
बताना कि किस किस से वाला क्वेश्चन हो गया था। अच्छा, ये जो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये अगेन फिर से तुम्हें टॉफी दिलवाने वाला है, देखना कितने लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, लिखो जरा क्वेश्चन अगला, बहुत प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा। लिखो, अगर हम लिखें 3 tan a = 4, क्या दिया हमें 3 tan a = 4, और हमसे बोला क्या गया कि फाइंड cos a, बस सिंपल इतना पूछा है। tan a की वैल्यू दे दी और हमसे क्या पूछा है, cos a बता दो। कैसे करेंगे भैया, सोचो, 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो कैसे करेंगे, सोचो। मुश्किल है तो बताओ, कर पाओगे? अच्छा, tan a दे दिया भैया, थीटा नहीं दिया इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर a भी है तो उसके साथ कोई इशू नहीं है, बस हमारे ट्राइंगल में कहीं ना कहीं हम a एंगल दिखाएंगे, उसी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस डिफाइन करेंगे। कर पाए क्या? नहीं हुआ? चलो जी हम करवाते हैं। देखो जरा इधर, सब पहले हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल में ए एंगल यहाँ ले लिया, मान लो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। ये ध्यान रखना कि आप ए एंगल यहीं पे लोगे, या तो यहाँ लोगे या यहाँ लोगे। ए को 90 डिग्री मत ले लेना, क्यों? क्योंकि अगर ए 90 डिग्री ले लिया तब तो tan a की वैल्यू में ऑलरेडी पता ही होगी है ना मतलब tan 90 की वैल्यू में पता होती है। तो हमारे पास जो वेरिएबल एंगल होंगे वो ये दोनों हैं। ये वाला एंगल तो हमें 100% कन्फर्म है ना कि कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ए मत लेना बस, ठीक है, या तो यहाँ पे लेना या यहाँ पे लेना, वो आपकी चॉइस है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें क्वेश्चन में, तो हमें दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ATQ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको एग्जाम में ATQ लिख के मत आ जाना, सामने वाले को समझ ही नहीं आया कि लिखना क्या चाह रहे हो। ATQ क्या है? ATQ हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ना तो जल्दी जल्दी करेंगे। तो ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या है, देखो 3 tan a = 4 दिया है ना। तो यहाँ से हम tan a की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो वो कितनी आएगी, बोलो 4/3। यहाँ से tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आएगी, राइट। अच्छा, तो अगर ऐसा आ गया, अब तो हमारे लिए क्वेश्चन एकदम बालक सा हो गया ना। ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं कि नहीं। देखो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, बोलो यहाँ कोने में लिखो अलग से, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है। चलो इस ट्राइंगल में आओ, बताओ परपेंडिकुलर कौन है हमारी, भैया ए एंगल पे इस बार आप बोले हो थीटा है। अच्छा, तो ए के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है इस बार, BC है। तो क्या हम ऐसे लिख दें, BC अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। तो बताओ ए के रेस्पेक्ट में बेस कौन है हमारा, AB बेस है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 4/3। तो BC/AB को हमने कितना लिख दिया, 4/3। अब देखो बिल्कुल सिंपल रखते हैं चीज़ों को, कंपेयर कर लो। बताओ BC के सामने कौन है, 4। तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अच्छा, AB के सामने कौन है, बताओ 3। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है हमारी, 3। बोलो कोई डाउट है? BC मिल गया, AB मिल गया। अब अगर एक बार BC और AB मिल गया तो क्या हम बची हुई साइड नहीं निकाल पाएंगे, सोचो हाइपोटेनस बता सकते हैं। ध्यान से देखना, ये रहा हमारे पास ट्राइंगल। ओके, इसी ट्राइंगल को लेके चलते हैं। हमारे पास BC कितना आया है, 4 आया है। अच्छा, AB कितना आया है, 3 आया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं अच्छा, AC निकाल सकते हैं क्या हम? देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वी कैन राइट AC² = AB² + BC²। ओके, AC अगेन हमें नहीं पता। AB कितना है, देखो AB इज़ 3 का स्क्वायर, BC इज़ 4 का स्क्वायर। कितना हो गया ये, 9 + 16। तो 16 + 9 कितना आ गया, 25। AC² = 25। तो बताओ AC कितना आ जाएगा, √25 क्या। अच्छा, AC की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई, 5। अब ये कैसे मिली ये मत पूछना है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो AC की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अच्छा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे 5। अब बताओ हमसे क्या पूछा, cos से पूछा गया था, बस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बताओ cos A कितना होगा। क्या पूछा गया था, cos A कितना होगा, तो नहीं बता पाओगे। अब बोलो भैया cos A कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है इस वाले ट्राइंगल में, A के रेस्पेक्ट में देखेंगे क्या, तो हमें लगता है बेस कितना है, 3 और हाइपोटेनस कितनी है, 5। तो हमारे पास cos A की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3/5। बोलो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप। तो हमने किया क्या, देखो पहले 3 tan A = 4 दिया था, तो वहाँ से हमने क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट किया tan A की वैल्यू में, फिर वहाँ से हमने tan A का फॉर्मूला लगाया जो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। फिर हमने साइड का कंपैरिजन करके साइड निकाल ली। एक बार साइड आ गई उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम जो बची हुई साइड थी वो निकाल ली। सारी साइड मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, जो भी पूछा गया था वो बता देना, सिंपल था है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखें, चलो इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, होना चाहिए सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो sin A = हमारे पास लिखा है 1/√2।
और हमसे वैल्यू पूछी गई है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। किसकी वैल्यू पूछी हमसे? 10a की वैल्यू बताओ। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो, इसको एक बार अपने आप से करके देखो कि कितना आंसर आ रहा है। कर पा रहे हो क्या? आ गया? चलो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या बना लेते, एक ट्राइंगल बनाते हैं। लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल। यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया। ओके, हमसे क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि साइन ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1/√2 है। अच्छा, साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम? बोलो। हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। जल्दी से यहाँ लिखो, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर, एक्सट्रीमली सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। चलो फटाफट से बताओ, परपेंडिकुलर कौन सी होती है? BC। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? BC। हाइपोटेनस कौन है बताओ? AB है क्या हाइपोटेनस हमारी इस बार? AB। इसको क्या लिख दिया? 1/√2। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड BC, हाइपोटेनियस बड़ी वाली साइड 1/√2। अब क्या करेंगे अपने आप से? बोलो, कंपैरिजन करेंगे क्या? तो बताओ BC की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अच्छा, AB की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? AB की वैल्यू आ गई हमारी √2। BC की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू √2। ये वैल्यूज़ मिल गई हमें, है ना। अब अगर हमसे कोई पूछे 10a की वैल्यू बताओ, तो 10a की वैल्यू के लिए तो हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर बेस चाहिए। तो कैसे निकाला जाएगा? तो हमने बोला BC पता है, इसको रिप्रेजेंट कर दो, कितना आया? 1। अच्छा, AB पता है, कितना आया? √2। अब प्रॉब्लम रहेगी AC की। अगर हमें AC पता चल जाए तो हम 10 बता सकते हैं, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो अगर हमें AB पता चल गया तो हम आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? AB²। देखो इस बार हाइपोटेनस का नाम क्या है? AB है, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? BC² और बेस कितना है? AC², ठीक है। AB कितना है? √2 है, तो यहाँ पे लिख दो √2 का स्क्वायर। BC कितना है? BC हमारे पास 1 है, और AC कितना है? अगेन वी डोंट नो व्हाट इज AC। √2 का स्क्वायर करें तो आई थिंक ये आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस AC²। तो 2 - 1 इज इक्वल टू AC², राइट। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू AC²। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √1, दैट इज 1। तो हमें AC भी मिल गया, कितना है? 1 है। तो अब देखो हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं ट्राइंगल में अपने। A मतलब परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया, हाइपोटेनस भी मिल गया। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि 10a बता दो, तो बड़े प्यार से बता देंगे हम 10a। तो बताओ 10a क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। 10a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 1, और बेस भी कितना है? 1। सिंपल। तो 10a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/1 एंड दैट इज 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आया समझ? चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करना जल्दी से, है ना, बिल्कुल बालक सा। अच्छा, ट्राइंगल हम नहीं देंगे आपको। अगर मान लो ऐसे लिखा है cos A इज इक्वल टू √3/2, और आपसे पूछा कि cot B बताओ। क्या पूछा है? cot B। ध्यान से, प्रोवाइडेड दैट क्वेश्चन में दिया गया है कि इस बार एंगल C आपका क्या है? 90 डिग्री। एंगल C 90 डिग्री है, cos A √3/2, तो आपको cot B बताना है। अच्छा, क्या A दे दिया, B पूछा है, C दे दिया, पता नहीं क्या ही पूछा है ना। करके देखो एक बार, हो जाएगा बड़े प्यार से। सबसे पहले क्या करोगे? एक ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है। फटाफट से ट्राइंगल बनाओ। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 90 डिग्री एंगल कहाँ पे? C पे। तो ये तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे तो फिक्स कर दो C। बाकी A और B हमारी चॉइस है, हम जहाँ लेना चाहें ले सकते हैं। तो दिस इज A एंड दिस इज B। अब एक चीज़ बताओ, अगर हमसे कोई पूछे कि cos A अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो cos A की वैल्यू कितनी दी है जरा बताओ। तो आप बोलोगे cos A की वैल्यू दी है √3/2। अच्छा, cos A का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस होता है क्या? बेस बाय हाइपोटेनस। अच्छा, A के रेस्पेक्ट में बताओ बेस कौन है? तो आप बोलो भैया बेस A के रेस्पेक्ट में कौन है? AC है। अच्छा, हाइपोटेनस कौन है? इसके रेस्पेक्ट में AB। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया? देखो √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो AC इज इक्वल टू कितना हो गया? √3 एंड AB इज इक्वल टू कितना हो गया? बोलो। A की B की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो हमें AC भी मिल गया और A भी मिल गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है हमें, है ना। अच्छा, अब बचा क्या निकालने के लिए? पाइथागोरस थ्योरम निकालनी पड़ेगी। ओके, AC कितना है? देखो √3 है, AB कितना है? 2 है।
अब हमें BC नहीं पता ना, तो हमें पहले BC निकालना पड़ेगा कि BC कितना है। तो बताओ हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, AB² = AC² प्लस BC²। ठीक है, मुश्किल नहीं है चीज़ें। कुछ लोग ना ऐसा सोचते हैं कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री ना भैया बहुत बड़ा पहाड़ है, मतलब सबसे मुश्किल कोई चैप्टर लगता है तो ट्रिग्नोमेट्री, तुम लोग भी जानते हो। तो देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, है कि नहीं। तो हम इसके ऊपर बस ध्यान से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। थक गए क्या, जाग जाओ, पानी वानी पी लो, फिर वापस कंटिन्यू करो। इधर आ जाओ, AB कितना है हमारे पास 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। AC कितना है बताओ, तो आप बोलोगे भैया AC तो √3 दिया है ना, मेहनत करनी है ना इस बार अच्छे से। BC² कितना है, वी डोंट नो, BC² इतना। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 + BC²। अच्छा ये वाली बात सारे लोग जानते हो ना कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है ना, उस नंबर के ऊपर रूट लिखा है, तो रूट का जब कोई स्क्वायर करता है ना तो वो स्क्वायर से रूट हट जाता है, सिंपल नंबर बच जाए। जैसे √3 का स्क्वायर किया ना हमने यहाँ पे, तो √3 का स्क्वायर करके देखो कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, अच्छा इसको इधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3 = BC², राइट। अच्छा 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 1, तो यहाँ दिख रहा है कि देखो एक बार 4 - 3, ओके यहाँ तक तो दिख रहा है, इसके ऊपर करते हैं वापस। 4 - 3 = BC², तो BC² = कितना लिख सकते हैं हम, 4 - 3 = 1, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 यूनिट आ जाएगा, तो BC भी आ गया 1। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कॉट B बताओ, ध्यान से सुनो, हमने जो क्वेश्चन में पूछा था कॉट B, तो देखो ट्राइंगल हमारे पास बन के कंप्लीट हो गया। कॉट B अगर हमसे बोला गया क्वेश्चन में, तो कॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ध्यान से, कॉट B का फॉर्मूला क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 का उल्टा होता है ना। अच्छा आप बताओ B के रेस्पेक्ट में बेस कौन है, 1 है क्या, और परपेंडिकुलर कौन है √3, तो कॉट B का फॉर्मूला, कॉट B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाय, देखो बेस की वैल्यू 1 और परपेंडिकुलर की √3, तो कितना आ जाएगा 1/√3। तो कॉट B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/√3। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। ओके तो इतने सारे क्वेश्चन देखो आज हमने प्रैक्टिस किए। अब क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है ना, इतना तो हम एक साथ नहीं पढ़ते हैं कभी, तो आप अभी के लिए इतने क्वेश्चंस रखेंगे अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले सेशन में वापस से प्रैक्टिस करने आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ये वाले क्वेश्चन आपको बार बार करके एकदम अच्छे से पक्के कर लेने कि बस कुछ कमी ना रह जाए, है ना। अच्छा एक बार ये अच्छे से हो गए, फिर अगला सेशन बड़े प्यार से, इतना नॉर्मल हो जाएगा ना, बस जस्ट कूल, मतलब बिल्कुल प्यार से हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बस इतना ही करते रहो। और करना क्या है बताओ, बोलो बोलो, क्या करना है साथ साथ, कीप स्माइलिंग, ठीक है, सबसे ज़रूरी यही है, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ गुड डे। प्रैक्टिस करते रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। वेरी गुड, बाय।